जैसा कि श्री गौतम का स्वामी के मुख से निकली वाणी सुदम में आओ संतो, हे आयु संतो मैंने सुना है आदि, तो उसमें वो कहते हैं आदि कम्मम अरुह कम्मम, आदि कर्म और अरुह कर्म इनके भी विधाता कर्ता युगादि ब्रह्मा प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव। आदि कर्म क्या है? जो भगवान ने इसी 700 जन्मभूमि अयोध्या में बताया, जीने की कला, पहले विद्याओं को जन्म दिया, पुनः विद्या और कलाओं को जन्म देकर पुत्रियों पहले पुत्रियों को पढ़ाया, पुनः पुत्रों को सबको पढ़ाकर पुनः प्रथम राजा हुए और राजनीति का उपदेश दिया, राजा बनाए, महामंडलेश्वर आदि राजा बनाए। स्वयं विश्व के प्रथम राजा भगवान ऋषभदेव। अनंतर जैनेश्वरी दीक्षा लेकर के केवल ज्ञान प्राप्त करके निर्वाण प्राप्त किया है। आज हम उन्हीं की चर्चा करेंगे, क्योंकि 700 जन्मभूमि अयोध्या, अनंतानंत तीर्थंकरों की जन्मभूमि अयोध्या, और युग की आदि में प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव ने जहाँ जन्म लिया, ऐसी जन्मभूमि अयोध्या। ये आप ध्यान में रखें, तीर्थ दो प्रकार के हैं, एक तो अनादि तीर्थ है, एक युगादि तीर्थ। और देखा जाए तो हम और भेद करें तो सादी तीर्थ, पंचकल्याणक तीर्थ, अतिशय क्षेत्र तीर्थ आदि अनेकों भेद हो जाएंगे, लेकिन मुख्य दो भेद हैं, अनादि तीर्थ और युगादि तीर्थ। आप ध्यान में रखें, अनादि तीर्थ दो हैं, 700 जन्मभूमि अयोध्या अनादि तीर्थ है। अनादिकाल से अनंत तीर्थंकर जन्म ले चुके हैं और जन्म लेते रहेंगे आगे भी, अनादि तीर्थ है। और अनादि तीर्थ है जन्मभूमि अयोध्या और निर्वाण भूमि सम्यक शिखर, ये दो अनादि तीर्थ हैं। ध्यान रखें सब लोग, अच्छी तरह से इस विषय को नोट कर लें। और युगादि तीर्थ हैं 3, ये भी महत्वपूर्ण विषय है। युगादि तीर्थ, युगादि युग की आदि में जो हुए वो युगादि तीर्थ 3 है। सर्वप्रथम प्रयाग जैन तीर्थ, जहाँ भगवान ने यत्र प्रथम तो नाथो मोक्ष मार्गः प्रदर्शितः दीक्षां दैगम्बरीं धृत्वा प्रथमं केशलुञ्चनं कृतः प्रथम तस्त्यागः प्रयागस्तेन कीर्तितः चकार प्रथमं ध्यानं षण्मासावधि तं नुमः। पहला तीर्थ है प्रयाग, जहाँ भगवान ने पद्म पुराण में भी आया है, जैन रामायण पद्म पुराण में, प्रकृष्टो वा कृतस्त्यागः प्रयागस्तेन कीर्तितः। मैं कोई भी बात बोलती हूँ तो आगम के प्रमाण और आधार को लेकर ही बोलती हूँ। आगम का प्रमाण और आधार जब मेरे सामने होता है जब ही मैं बोलती हूँ। जहाँ पर भगवान ने प्रकर्ष त्याग किया, दैगम्बरी दीक्षा धारण की, सब कुछ त्याग किया और प्रथम केशलोच करके नग्न दिगंबर मुद्रा धारण करके 6 महीने का योग लिया, ध्यान में खड़े हो गए, वो प्रथम त्याग युगादि तीर्थ, युग की आदि का प्रथम तीर्थ, युगादि तीर्थ प्रथम प्रयाग तीर्थ है, जैन प्रयाग तीर्थ, प्रयाग जैन तीर्थ। आप ध्यान में रखें, उसको सब लोग भूले हुए थे, वहाँ के लोग तो कुछ जानते भी थे। और जाकर के अक्षय वट वृक्ष के नीचे जो चरण थे प्राचीन, वहाँ जाकर के भक्तामृत का पाठ किया करते थे, अक्षय तृतीया को अखंड पाठ, ऐसा हमें बताया था। लेकिन जब मैंने पद्म पुराण में पंक्तियाँ पाई तब मैंने प्रेरणा दी कि उसे जैन तीर्थ बनाया जाए, और वहाँ श्री ऋषभदेव दीक्षा स्थली प्रयाग तीर्थ बना। भगवान दीक्षा की मुद्रा में विराजमान है। ये 2001 में उसका पंचकल्याण महामहोत्सव संपन्न हुआ है। युगादि तीर्थ, सर्वप्रथम युगादि तीर्थ कौन सा है? प्रयाग। और दूसरा
हस्तिनापुर। ध्यान रखें, प्रथम आहार भगवान का कहाँ हुआ? हस्तिनापुर में, इक्षुरस में। इक्षुरस के द्वारा राजा श्रेयांश ने सोमप्रभ उनके भाई ने मिलकर के और अपनी पत्नी सहित युगल दंपत्ति ने भगवान को इक्षुरस का प्रथम आहार दिया। प्रथम आहार तीर्थ हस्तिनापुर, ये दूसरे नंबर पर आ गया। युगादि तीर्थ प्रयाग, दीक्षा तीर्थ, और युगादि तीर्थ आहार तीर्थ हस्तिनापुर। और तीसरा कौन सा है? युगादि निर्वाण तीर्थ कैलाश पर्वत। कैलाश पर्वत से भगवान ने मोक्ष प्राप्त किया। तो युग की आदि में 3 तीर्थ बन गए। ध्यान रखें, शाश्वत अनादि तीर्थ 2। सब लोग ध्यान रखेंगे। कभी हमारी प्रज्ञा श्रोमणी आरिका चंद्रावती जी प्रश्न क्या करती हैं और फिर उनमें पुरस्कार आदि भी देती हैं। सब लोग ध्यान रखें, अनादि तीर्थ 2 है, अयोध्या और सम्य शिखर, और युगादि तीर्थ 3 है, प्रयाग, हस्तिनापुर और कैलाश पर्वत। ये युगादि तीर्थ 3 है। और उसके बाद तो बहुत तीर्थ बन गए। पंचकरानक तीर्थ भगवान के जो है 16 जन्मभूमि भगवान की अयोध्या सहित 16 हो गई, और केवल ज्ञान भूमि 3 हो गई, प्रयाग, अहिक्षत्र और जमुई जम्बिका, भगवान महावीर को जहाँ केवल ज्ञान हुआ। और निर्वाण तीर्थ हो गए 5, सम्मेदगढ़, गिरनार, चंपा, पावापुरी, कैलाश को। सम्मेद शिखर, कैलाश पर्वत, चंपापुरी, गिरनार और पावापुरी, ये 5 तीर्थ हो गए निर्वाण तीर्थ। और अतिशय तीर्थ और निर्वाण तीर्थ, अन्य महापुरुषों के निर्वाण तीर्थ बहुत हैं। मांगीतुंगी पर्वत, जहाँ भगवान शब्द प्रकट हुए हैं, 99 करोड़ महामुनियों ने जहाँ मोक्ष प्राप्त किया। गजपंथा तीर्थ, सिद्धवरकूट, 52 गजा, बड़वानी आदि बहुत तीर्थ है, निर्वाण तीर्थ। और अतिशय क्षेत्र भी बहुत हो गए। अतिशय तीर्थ भगवान महावीर स्वामी का चांदनपुर प्रसिद्ध है। पद्म प्रभु का पद्मपुर तीर्थ प्रसिद्ध है, पद्मपुरी। और बहुत से अतिशय तीर्थ बन गए। आज मैंने भी बहुत सारे अतिशय तीर्थ देखे हैं। तो भव्यात्माओं, बात यही है, हम आपको आज ले चलेंगे युगादि तीर्थ की ओर। भगवान ने जहाँ 6 महीने ध्यान किया, ऐसा प्रयाग जैन तीर्थ बन गया। वटवृक्ष के नीचे भगवान ने ध्यान किया था। वो तिथि कौन सी है? भगवान की दीक्षा तिथि कौन सी है? ध्यान रखना, भगवान की जन्म तिथि कौन सी है? चैत्र कृष्णा नवमी अभी परसों आ रही, आज सप्तमी है। चैत्र कृष्णा सप्तमी है, अनादि निधन पर्व। और तिथियां और महीने ध्यान में रखना ही चाहिए। अपने बच्चों को पहले रटाना चाहिए 12 महीनों के नाम, 12 महीनों के नाम, तिथि के नाम, समझे? हमारी तिथियां अनादि हैं। हमारे यहाँ के हिसाब से ही देवगण भी तिथि मनाते हैं, नंदीसर में जाते हैं, समझे? नंदीसर पर्व यहीं से चलता है। यहाँ के हिसाब से ही स्वर्ग के देव भी मनाते हैं जाकर नंदीसर द्वीप में। तो तिथि जो है चैत्र कृष्णा नवमी हमारे लिए धन्य हो गई, पवित्र हो गई, पावन हो गई। अभी परसों आ रही है। यहाँ आप अयोध्या में भगवान का जन कल्याणक महोत्सव मनाएंगे। पहले यहाँ भगवान का जन कल्याणक महोत्सव होगा, पारस चैनल में भी दिखाया जाएगा पांडुशिला पर भगवान का जन्माभिषेक। यहाँ छोटी सी पांडुशिला कृत्रिम बनाई गई है। और हस्तिनापुर में सुमेरु पर्वत पर भी पांडुशिला बनाई गई है। सुमेरु पर्वत भी कृत्रिम बना है, अकृत्रिम नहीं। ध्यान रखें, अकृत्रिम सुमेरु पर्वत 1 लाख योजन ऊंचा है, यानी 40 करोड़ मील ऊंचा है। वो विदेह क्षेत्र में है, जिसकी पांडुशिला पर भगवंतों का जन्माभिषेक होता है।
उसके प्रतीक में हसनापुर में भी जन्माभिषेक होगा, यहाँ भी होगा, अयोध्या में। और आप सब लोग भी अपने अपने नगर में, गांव में, तीर्थों पर जहाँ कहीं भी रहे, भगवान का जन्माभिषेक अवश्य करें। आदिनाथ भगवान का जन्माभिषेक करें। आदिनाथ भगवान की प्रतिमा अगर आपके मंदिर में नहीं भी हो, जो प्रतिमा हो उसका अभिषेक करें। सभी में सभी तीर्थों की भावना बन जाती है। और एक तीर्थंकर भी सभी तीर्थंकर के नाम से पूजे जाते हैं, ध्यान रखें, ये दोष नहीं है। आचार्य श्री वीर साह जी महाराज ने हम लोगों के आर्य का संघ जब बिहार होने लग गया, आचार्य श्री की आज्ञा से संघ में ब्रह्मचारी जी ने हमारी ब्रह्मचारिणी को एक प्रतिमा जी दी और बोले 24 तीर्थंकरों के आप कल्याणक आदि जो भी करेंगे इसी पर करेंगे। अनादि परंपरा है। कहीं मंदिर में एक मूर्ति है, कहीं अनेकों मूर्ति हैं, कहीं 24 है, कहीं बहुत है। आप हसनापुर में जाएंगे तो कई हजार प्रतिमाएं वहाँ आपको दर्शन करने को मिल जाएंगी। एक अकेले 13 द्वीप रचना में 2127 प्रतिमाएं विराजमान हैं। जम्बू द्वीप पर 225 प्रतिमाएं विराजमान हैं आदि। तो बात यही है, यहाँ पर भी अभी आपने 1008 24 तीर्थंकर विराजमान किए हैं, 42 विराजमान किए हैं। अभी आपने पंचकल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव अभी संपन्न किया है। तो भव्यात्माओं, बात यही है, यहाँ भी समोसरण में बहुत सी प्रतिमाएं विराजमान हैं। और 30-24 की गत वर्ष पंचकल्याणक हुई थी। 30-24 के 720 भगवान, 20 तीर्थंकर भगवान सब विराजमान हैं। अयोध्या में कितने भगवान विराजमान हैं, आप उनकी गणना निकालना। तो भव्यात्माओं, युगादि तीर्थ, युग की आदि में प्रथम तीर्थ बना प्रयाग, जैन तीर्थ। आज भी वहाँ दीक्षा मुद्रा में भगवान को विराजमान किया गया है, मेरी प्रेरणा से, मेरी भावना के अनुसार। और उस पर वटवृक्ष दिखाया गया है कृत्रिम। और भगवान का छोटा सा समोसरण बना है। भगवान को केवल ज्ञान वही हुआ था। 1000 वर्ष के तपस्रण के बाद वहीं पर भगवान ने केवल ज्ञान प्राप्त किया है, अक्षय वटवृक्ष के नीचे। जब मैं गई थी वहाँ 2001 में, मुझे वहाँ ले गए थे अक्षय वटवृक्ष के दिखाने को, और वहाँ लिखा हुआ एक शिलापट था कि भगवान ने यही केवल ज्ञान प्राप्त किया है। आज जो शिलापट है कि नहीं कौन जाने, भगवान जाने। और युगादि तीर्थ तीसरा है। दूसरा है आहार दान का हसनापुर, जहाँ भगवान ऋषभदेव पहुँचते हैं दीक्षा मुद्रा में। अक्षय तृतीया मनाएंगे आप वैशाख शुक्ला तीज को। और वहाँ राजा श्रेयांश को कुछ दिव्य स्वप्न होता है और जाति स्मरण होता है, और वो आहार दान दे करके उसे प्रथम तीर्थ बना देते हैं। भगवान ऋषभदेव की कृपा से प्रथम युगादि तीर्थ द्वितीय तीर्थ बन गया आहार तीर्थ। आहार तीर्थ हसनापुर। और पुनश्च भगवान ने हजारों वर्ष विहार करके और कैलाश पर्वत से मोक्ष प्राप्त किया। वो मानसरोवर कैलाश पर्वत, वहाँ से मोक्ष प्राप्त किया। तो तीसरा तीर्थ युगादि, तीसरा तीर्थ कैलाश पर्वत, तीसरा तीर्थ कैलाश पर्वत बन गया। समझे? ये 3 तीर्थ युगादि तीर्थ हैं। अनादि तीर्थ 2 हैं, 3 तीर्थ युगादि तीर्थ है, और बाकी हमारे बहुत से तीर्थ हैं। आज उन सब तीर्थों की वंदना भक्ति हम लोग सब करते रहे, और उनकी वंदना भक्ति करके अपनी आत्मा को तीर्थ बनाएंगे, पवित्र करेंगे। तीर्थ बनेंगे, पवित्र करेंगे, और एक न एक दिन हमारी और आपकी आत्मा भी तीर्थ बन जाएगी। तीर्थों की वंदना से तीर्थ बन जाएगी। समझे? मूलाचार में आया है, श्री कुंद देव ने कहा है कि तीर्थ के 2 भेद है, द्रव्य तीर्थ और भाव तीर्थ। ये सब द्रव्य तीर्थ है जो भगवंतों की चरण रज आदि से पवित्र हुए। और भाव तीर्थ क्या है? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, ये भाव तीर्थ है। इसको प्राप्त करके हम अपनी आत्मा को परमात्मा बनाएंगे, तीर्थ बनाएंगे। आत्मा हमारी परमात्मा बन जाएगी रत्नत्रय को धारण करके। इसलिए वो भाव तीर्थ है, द्रव्य तीर्थ और भाव तीर्थ।
हमने आज आपको कई चीज़ें बताई, सब तो ध्यान में रखना है, सब नोट करके रखना है, दिमाग में नोट कर लो, मस्तिष्क में नोट कर लो, अपने अपनी डायरियों में नोट कर लो। अनादि तीर्थ 2, युगादि तीर्थ 3 और द्रव्य तीर्थ और भाव तीर्थ की अपेक्षा मुख्य 2 तीर्थ है। द्रव्य तीर्थ जो भगवंतों के महामुनियों के कल्याणक आदि से पवित्र सब द्रव्य तीर्थ हैं। अयोध्या द्रव्य तीर्थ है, सोमेश्वर द्रव्य तीर्थ हैं और भाव तीर्थ है रत्नत्रय, आत्मा को पवित्र करके परमात्मा बनाने वाला भाव तीर्थ रत्नत्रय, द्रव्य तीर्थ और भाव तीर्थ। ऐसे तीर्थों की वंदना करके संसारा तीर्यते येन असौ तीर्था प्रकीर्तिता है। अनादिश्रुता जन्मभू पूर्वयोध्या प्रयागा साध्या प्रतिष्ठस्तपोभिः सुकैवल्य ज्ञानेन सिद्धोप्ययं शिवापेक्षया प्यादि कैलाश तीर्थम। अनादि तीर्थ जन्मभूमि अयोध्या है और प्रयाग जो है आदि तीर्थ है, यानी युगादि तीर्थ है। भगवान की दीक्षा ग्रहण से पवित्र हुआ, केवल ज्ञान से पवित्र हुआ। और आदि तीर्थ है, युगादि तीर्थ है कैलाश पर्वत, शिवापेक्षया केवल निर्वाण की अपेक्षा। हस्तरागपुरे साधु राहारव आद्य अग्रहित तृतीयापेक्षया सिद्धात्म तीर्थमपि संस्तुवे। हस्तनापुर में भगवान ने प्रथम आहार लिया है, इसलिए वो तिथि भी अक्षय हो गई। ऐसे उस हस्तनापुर तीर्थ को भी यहाँ स्थिति की है। तो भव्यात्माओं ध्यान रखो, ये तीर्थ जो हैं हमारी और आपकी सबकी आत्मा की रक्षा करने वाले, पवित्र करने वाले, संसार से पार करने वाले तीर्थ। ऐसे तीर्थों की वंदना हमारे और आपके जीवन में मंगलकारी हो, इसी भावना के साथ इन तीर्थों की वंदना करते हुए आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल।